अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक जब से शुरू हुए हैं तो एक हदीस अबू दाऊद शरीफ के हवाले से बहुत ज़्यादा चल रही है कि जिसमें सहरी के ताल्लुक़ से ये हुक्म दिया गया है कि अगर कोई शख्स सहरी कर रहा हो और अचानक अज़ान होने लगे और उसके हाथ में बर्तन हो, खाने पीने का बर्तन हो, तो वह अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। यानी उस हदीस शरीफ में इजाज़त ये दी गई है कि आप अज़ान होते हुए भी आप जो आपके हाथ में खाने पीने की चीज़ है उसको खा लो और अज़ान होने दो, यानी रोको मत, आपका रोज़ा हो जाएगा। जबकि हुक्म ये है कि अज़ान अगर होने लगी तो फिर आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, आपका रोज़ा ही नहीं होगा। लेकिन अब ये जो हदीस आ रही है, इस हदीस का मतलब क्या है? मैंने एक शॉर्ट, अपने जो दूसरा चैनल है शॉर्ट वाला चैनल, उस पर भी जब एक वीडियो डाली थी सहरी के ताल्लुक़ से, कभी अगर अज़ान होने लगे तो खाना पीना बंद कर दो, तो एक साहब ने एतराज़ किया था। तो अगर वो साहब वीडियो देख रहे हो तो वो भी थोड़ा देख लें। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अज़ान होने लगे तो अपना मतलब खाना पीना जो कर रहे हो आप उसको मुकम्मल कर लो, ये पहले वाली अज़ान के ताल्लुक़ से। पहले क्या था कि दो अज़ानें हुआ करती थी। एक अज़ान होती थी सहरी से उठाने के लिए, सहरी के लिए उठाने के लिए, या फिर अगर कोई शख्स जो है नमाज वगैरह में मशगूल हो तो उसको सहरी की याद दिलाने के लिए, जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दिया करते थे। और दूसरी अज़ान इब्ने उम्मे मक्तूम दिया करते थे, जो वो होती थी जो हमारे आज के ज़माने में होती है, यानी सुबह सादिक के वक्त की, कि भाई अब वक्त ख़त्म हो गया, अब खाना पीना बंद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कहा है कि भाई खाना पीना जारी रखो, यह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान के ताल्लुक़ से है। यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस बाकायदा इसकी मुअय्यद है। बुखारी शरीफ में बाकायदा रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिलाल रात में अज़ान देते हैं तो तुम खाओ और पियो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान न दे दें। क्या पता चला? कोई बिलाल जो अज़ान दे रहे हैं ना, वो रात में अज़ान दे रहे हैं, वो वाली अज़ान नहीं है कि जिससे सुबह सादिक का वक्त पता चलता है और आप खाना पीना बंद कर देते हो। इसलिए बराकर हम धोखे में ना पड़ें। वैसे दलाइल और भी ज़्यादा मौजूद है, कई अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह बकरा दूसरे पारे में कि खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह सादिक रात से अलग ना हो जाए। ये खुद कुरान शरीफ में बाकायदा तज़किरा है। तो सुबह सादिक का जब वहाँ पर तज़किरा है तो फिर अलग से उलझने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात, अब अकल से भी थोड़ा गौर से सोचो कि अगर अज़ान के होते हुए भी हम खाना पीना जारी रखेंगे तो फिर हम रोकेंगे कब? ऐसे तो भाई किसी को भी मौका मिल जाएगा, भाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, अज़ान जैसी होगी तो खाना बंद कर देंगे। बल्कि खाना भी क्यों बंद करेंगे? हदीस शरीफ में तो एक खाते रहो, तो फिर तो खाती रहो, तो फिर बंद कब करोगे भाई? थोड़ा अकल से भी सोचो। तो हदीस शरीफ में जो है बिल्कुल सही है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, लेकिन उसमें हुक्म कुछ और है। लेकिन मुख्तसर करते हुए बस ये कि बराए करम धोखे में ना पड़ें। और अगर आप इस हदीस के ज़ाहिर को देख करके अभी तक धोखे में पड़ गए हैं और आपने रोज़ों को ख़राब कर लिया, ज़ाहिर बात है अगर आप इस पर अमल कर रहे हो रोज़े ख़राब कर रहे हो, तो अगर आपने अभी तक अपने रोज़ों को ख़राब कर लिया है तो आप आइंदा के लिए अहद कर लें कि आपको रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करना है, क्योंकि आपके वो रोज़े हुए नहीं हैं। इसलिए इस बात को समझ लें अच्छे से। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अज़ान जैसे ही होगी तो आपका रोज़ा ख़त्म, यानी आपका जो खाना पीना है सहरी वो ख़त्म हो जाएगा।